अगर आपने हिमाचल की शांति देखी है तो अब तैयार हो जाइए इंडिया के सबसे एनर्जेटिक स्टेट से मिलने के लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक और हम बात करेंगे इंडियाज़ स्टेट सीरीज़ के अगले एपिसोड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है पंजाब, जहां हर खेत में ताकत है और हर दिल में जज्बा। अगर भारत एक कहानी है तो पंजाब उसका सबसे तेज, सबसे दर्दनाक और सबसे जिंदा चैप्टर है। यहाँ खेत भी है और खून की यादें भी। पंजाब यानी 5 नदियों की धरती, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं विकसित हुई, यहीं से सभ्यता शुरू हुई। हड़प्पा सभ्यता, एग्रीकल्चर बर्थ जोन, पंजाब सभ्यता की शुरुआत का गवाह रहा। फिर आया वैदिक पीरियड, जहां यह कल्चर और नॉलेज का सेंटर बन गया। लेकिन पंजाब की लोकेशन हमेशा बैटलफील्ड की रही है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, मौर्य एम्पायर, मुगल एम्पायर, हर एम्पायर यहाँ आया और आगे बढ़ गया। लेकिन पंजाब हर बार सरवाइव करता रहा। फिर एक नई सोच आई, पंजाब में सिखिज्म आया, जिसने इक्वालिटी, जस्टिस और करेज सिखाया। लेकिन मुगल कॉन्फ्लिक्ट्स ने सिख को मिलिटराइज कर दिया। और फिर आया एक लीडर, महाराजा रंजीत सिंह। 1801 में उन्होंने पंजाब को यूनाइट किया। पंजाब बना एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर। लेकिन 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर आया सबसे पेनफुल मोमेंट, सन 1947। भारत आज़ाद हुआ लेकिन पंजाब टूट गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, पंजाब 2 हिस्सों में बढ़ गया। लाखों लोग माइग्रेट हुए, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ। पंजाब धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में और ईस्ट पंजाब इंडिया में। एक लाइन खींची गई और जिंदगियां बदल गई। लेकिन गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर ईस्ट और वेस्ट पंजाब के लोगों को बांधे रखा। ये वही पवित्र स्थान है जहां सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी ने अपने जीवन के आखिरी साल बिताए थे। खास बात यह है कि यह पाकिस्तान के पंजाब रीजन में है, लेकिन इंडिया के पंजाब से लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया है, जिससे बिना वीजा के श्रद्धालु जा सकते हैं, कुछ कंडीशंस के साथ। इस पार्टीशन में इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, कोई ट्रेन में तो कोई पैदल। सबके पास एक ही सवाल था, अब घर कहाँ होगा। हिंसा जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। पड़ोसी बिछड़ गए और दोस्त दुश्मन बन गए। आज का पंजाब उन लोगों की मेहनत पर खड़ा है जो सब कुछ खोकर भी हार नहीं माने। 1947 ने पंजाब को तोड़ दिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभी एक और बदलाव बाकी था। पार्टीशन के बाद एक नया सवाल खड़ा हुआ, आइडेंटिटी का। पंजाब में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी, और यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष। लोगों ने डिमांड की एक अलग पंजाबी स्पीकिंग स्टेट की, जिसे कहा गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं, आइडेंटिटी की लड़ाई थी। आखिरकार सरकार को फैसला लेना पड़ा स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 लागू हुआ और पंजाब फिर से बदल गया। इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल प्रदेश को हिल एरियाज मिले और बना आज का पंजाब। लेकिन एक सवाल आज भी अनरिजॉल्व्ड है, चंडीगढ़। पंजाब चाहता था चंडीगढ़ उसे मिले और हरियाणा चाहता था चंडीगढ़ उसे मिले। सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी। अगर चंडीगढ़ एक स्टेट को दिया जाता तो दूसरा स्टेट ऑपेस हो जाता। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिडिल सॉल्यूशन निकाला। चंडीगढ़ को किसी एक स्टेट को देने की जगह इसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। यह विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ। यह इशू आज भी पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा है। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पंजाब बहुत छोटा हो गया, लेकिन फोकस्ड हो गया था। अब यह स्टेट एग्रीकल्चर पावर हाउस बनने की तरफ बढ़ रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब ताकतवर बना, लेकिन अंदर ही अंदर एक तनाव बढ़ रहा था। कई कारण थे इसके, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, यूथ फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, और धीरे धीरे यह असंतोष एक आंदोलन में बदल गया। 1980 की शुरुआत में कुछ ग्रुप्स ने हथियार उठा लिए। पंजाब शांति से संघर्ष की ओर बढ़ने लगा। सिचुएशन एस्केलेट होने लगी। कर्फ्यूज, क्लैशेस, फियर, आम लोगों की जिंदगी अचानक बदल गई। 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया। यह ऑपरेशन हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट बन गया। कुछ ही समय बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या और फिर नेशन वाइड टेंशन और वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया। पंजाब लगभग 14 साल तक फियर, अनसर्टिनिटी और अनस्टेबिलिटी में रहा। लोग घरों में बंद थे, बाहर सिर्फ डर था। लेकिन हर बार इसने खुद को फिर से खड़ा किया। 1990 के मध्य तक सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल में आई और पंजाब वापस नॉर्मल हो गया।